नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि आगामी सत्र में जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे उनके क्या नियम होंगे और कौन कौन सी उनके ऊपर जो है शर्तें होंगी, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर एक और कार्यवाही का आदेश, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कौन से 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये अतिथि शिक्षक घर के न घाट के अब कहीं नहीं दे पाएंगे सेवाएं। तो ऐसे कौन से 2 नियम जो हैं बताए गए हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। पात्रता परीक्षा पास वाले भी बाहर होंगे, यानी कि यदि पात्रता परीक्षा पास भी अतिथि शिक्षक हैं और यदि उन 2 नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं तो वो भी बाहर होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि आप इस आदेश में देख पा रहे होंगे कि जो आदेश है वह कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जारी हुआ है, यानी कि कार्यालय कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर 22/5/2024 को यह आदेश जारी हुआ है। हालांकि यह आदेश निकल कर आज ही आया है। इसमें विषय में कहा गया है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को न रखा जाए। अब ये तो पहले से चल रहा था कि लगातार आदेश आ रहे थे, जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कहा गया है। इसमें नीचे आप देखेंगे कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के परिपत्र इतने के तहत कार्यवाही। तो लोक शिक्षण संचालनालय DPI जो है वो लगातार कार्यवाहियाँ करवा रहा है। अब उसके क्या मायने हैं, 2 बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आए हैं, जिन पर चर्चा करने वाले हैं इसके में आगे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि उपर्युक्त विषयांतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र की कंडिका 2.3 में स्पष्टतः प्रावधानित है कि संदर्भ इतने कंडिका 3.1.2 के अनुसार गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को अतिथि शिक्षक हेतु आमंत्रित नहीं किया जाए। तो ये तो हमको पहले से जानकारी थी। अब जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो निकल के आए हैं, उनमें पहला बिंदु आप देखेंगे कि गत सत्र में जिन अतिथि शिक्षकों के अध्यापन के विषय, यानी कि जिस विषय से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, या कक्षा विषय या कक्षा मतलब यदि कोई वर्ग 3 में है और उसके समस्त विषय होते हैं, तो कोई जो इस विषय को वो पढ़ा रहा है का परीक्षा परिणाम 30% से कम आया है, तो उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में किसी भी विद्यालय में आमंत्रित ना किया जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी विद्यालय में उसको आमंत्रित ना किया जाए, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप अतिथि शिक्षक रहे हैं और आपका परीक्षा परिणाम 30% से कम आया है, तो आप अब आगे से किसी भी विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं। अब एक और चीज़ जो दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि पैनल के अनुसार अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किए जाते हैं, तब भी उसके द्वारा पूर्व शाला में किए गए अध्यापन कार्य का परीक्षा परिणाम देखा जाए। यानी कि यदि अतिथि शिक्षक अब आगे से जहाँ पर भी बनेंगे, तो वहाँ पर आपको पूर्व में जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे थे उसका जो परीक्षा परिणाम है उसको अब आगे से देखा जाएगा। सीधी आपकी भर्ती नहीं की जाएगी। यह जो कहा गया है, यह लोक शिक्षण संचालनालय के एक आदेश में कहा गया है, जिसमें कार्यालय कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि आगामी सत्र से जो भी अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे उनका परीक्षा परिणाम पूर्व से जो आया है उनको देखा जाए, ना कि उनकी पात्रता परीक्षा देखी जाए और ना ही उनके अन्य कार्य को देखा जाए। तो काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। आगे इसमें एक और आगे दिया गया है जो भी महत्वपूर्ण है काफ़ी। परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उन्हें भी अतिथि शिक्षक के रूप में विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जाए। यदि आपका परीक्षा परिणाम पिछले जहाँ पे भी आप अध्ययन कार्य करा रहे थे वहाँ 30% से कम है, तो भले ही आप मेरिट में हैं, मान लीजिए जैसे कि उदाहरण के लिए आप मेरिट में आए, आपका वहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में चयन होना है, आप मेरिट में आ चुके हैं, लेकिन आपने जिस पूर्व शाला में आप अध्ययन कार्य करवा रहे थे वहाँ पर यदि आपका रिजल्ट 30% से कम आया है, तो अब उस रिजल्ट को भी देखा जाएगा। भले ही आप मेरिट में क्यों ना हो, यदि आपका रिजल्ट 30% से ख़राब रहा है तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में आगे से सेवाएं नहीं दे सकते आप। और इसी प्रकार से यदि आप पात्रता परीक्षा पास ही क्यों ना हो, आपके पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो, भले ही आप 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हों, लेकिन आपका रिजल्ट जो है पिछले सत्र में 30% से कम रहा है, तो आप अतिथि शिक्षक नहीं बन सकते। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं
जो कि इस आदेश से आप निकल कर सामने आया है। चाहे आप पात्रता परीक्षा पास क्यों ना किए हों, पूरा का पूरा जो ठीक रहा है हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय ने और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने अतिथि शिक्षकों के ऊपर फोड़ दिया है। इसी प्रकार से एक खबर और निकल कर सामने आई थी, इसमें पूरा जो है अतिथि शिक्षकों के ऊपर भंडा फोड़ा है ख़राब रिज़ल्ट का, जिसमें आप देखेंगे आगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे, खराब रिजल्ट पर प्राचार्य के तर्क, बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं, अतिथि शिक्षक भी मनमर्जी से आते हैं स्कूल। तो जो पूरा ठीक रहा है, चाहे प्राचार्य हों चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हों, उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीक रहा है वह अतिथि शिक्षकों के ऊपर फोड़ा है। इसमें आगे कहा गया है, ये मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय के टीचर नहीं, मर्जी से आते हैं अतिथि शिक्षक। हाई स्कूल पटलावदा का कक्षा 10वीं का रिजल्ट 13% रहा है। प्राचार्य रजनी चौहान का कहना है कि स्कूल के कई छात्र रेगुलर नहीं आते हैं, वहीं मुख्य विषय के शिक्षक नहीं हैं, अतिथि शिक्षक अपनी मर्जी से आते हैं। वहीं परीक्षा में इस बार बच्चों को कम समय मिला है, इससे रिजल्ट कमज़ोर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों को कहा गया है कि वो बच्चे भी रेगुलर नहीं आते हैं और अतिथि शिक्षक जो हैं वो भी मर्जी से स्कूल आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कार्रवाई हो रही है वह अतिथि शिक्षकों को मुद्दा बना करके की जा रही है। और नीचे जो आप देखेंगे कि जो कहा गया है कार्रवाई करेंगे, 10वीं 12वीं में कमज़ोर रिजल्ट आने वाले स्कूलों प्राचार्यों को नोटिस जारी किए गए थे। अब जवाब आने के बाद 30% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर के जो हैं, जहाँ की ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है, विवेक दुबे जी, उनका ऐसा कहना है। तो लगातार ख़राब रिजल्ट के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हालांकि जो है जो हमारे संघ के जिला अध्यक्ष जो जी हैं, उनके द्वारा भी लगातार आंदोलन के लिए अब तैयारी हो रही है, जिसमें महापंचायत की जो भी घोषणाएं हुई थी उनको पूरा कराने के लिए लगातार एकजुट हो रहे हैं और लगातार मीटिंग हो रही हैं। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है तो देखते हैं कि क्या मिलता है, कि क्या कोई बड़ा आंदोलन अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से किया जाता है या नहीं किया जाता है। उसके बारे में मैं आपको एक अलग सी वीडियो में जानकारी दूंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई है, अभी से मीटिंग होना स्टार्ट हो चुकी हैं और देखते हैं कि अब आगे चल के आंदोलन का मूर्त रूप हम दे पाते हैं या नहीं। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें अतिथि शिक्षकों भाइयों तक, ताकि उनको भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी मिलती रहे, ताकि वो आगे से जो भी सत्र आता है उनमें अच्छे से अध्ययन अध्यापन कार्य करा सकें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।